आखिर क्या हुआ जो अचानक से प्रकट हुए अयोध्या नगरी में खाटू श्याम बाबा। जी हां दोस्तों, यह घटना आज सुबह अयोध्या नगरी में घटी है। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी इस बात से ताज्जुब है कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि आखिर ऐसे संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ऐसे बहुत सी घटनाएं अयोध्या में देखी जा रही हैं, जिसे देखने के बाद लगता है मानो प्रभु श्री राम के स्वागत में साक्षात देवी देवता व उनके सभी देवगढ़ व जो भी उनके प्रिय भक्त हैं, वह सभी भी अयोध्या में एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड को अयोध्या में देखा गया और उसके बाद भालू का झुंड भी अयोध्या में देखा गया, जिन्हें जामवंत जी का अवतार बताया गया। दोस्तों, ऐसे ही तमाम घटनाएं अयोध्या नगरी में एक के बाद एक हो रही है, परंतु अब जो घटना वहां घटित हुई है, उसे देखने के बाद यह महसूस होने लगा है मानो प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में आ रहे हैं, जिनके स्वागत में सभी एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह घटना आज सुबह की है, जब वहां स्थित लोग राम मंदिर की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। इस बीच अचानक से धरती फाड़कर प्रभु श्री खाटू श्याम बाबा अचानक से वहां प्रकट हुए, जिसे देखकर सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए और प्रभु श्री खाटू श्याम की कथा गाने लगे। दोस्तों, यह एक चमत्कार से काम नहीं था, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी उस समय हर एक इंसान के मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जिनकी प्रतीक्षा सदियों से हम मानव ही नहीं बल्कि देवता भी इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अब जब 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक पर एक घटनाएं अयोध्या में घटित हो रही है और यह बता रही हैं कि यह प्रकृति भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह वीडियो हर सनातनी भाई के पास चली जाए। दोस्तों, राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बरहस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदना जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए
तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बहरस तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनों परांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसे समय देश भर में दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा और यह दिन वाक्य में ही सभी के लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा, क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को दोबारा से अयोध्या में एक राजा के रूप में देखा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो इस 22 जनवरी आप भी अपने परिवार के साथ राम वाली दिवाली जरूर मनाई। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। आखिर क्या हुआ जो अचानक से प्रकट हुए अयोध्या नगरी में खाटू श्याम बाबा? जी हां दोस्तों, यह घटना आज सुबह अयोध्या नगरी में घटी है। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी इस बात से ताज्जुब है कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि आखिर ऐसे संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ऐसे बहुत सी घटनाएं अयोध्या में देखी जा रही हैं, जिसे देखने के बाद लगता है मानो प्रभु श्री राम के स्वागत में साक्षात देवी देवता व उनके सभी देवगढ़ व जो भी उनके प्रिय भक्त हैं, वह सभी भी अयोध्या में एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड को अयोध्या में देखा गया और उसके बाद भालू का झुंड भी अयोध्या में देखा गया, जिन्हें जामवंत जी का अवतार बताया गया। दोस्तों, ऐसे ही तमाम घटनाएं अयोध्या नगरी में एक के बाद एक हो रही है, परंतु अब जो घटना वहां घटित हुई है
उसे देखने के बाद यह महसूस होने लगा है मानो प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में आ रहे हैं, जिनके स्वागत में सभी एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह घटना आज सुबह की है, जब वहां स्थित लोग राम मंदिर की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। इस बीच अचानक से धरती फाड़कर प्रभु श्री खाटू श्याम बाबा अचानक से वहां प्रकट हुए, जिसे देखकर सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए और प्रभु श्री खाटू श्याम की कथा गाने लगे। दोस्तों, यह एक चमत्कार से काम नहीं था, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी उस समय हर एक इंसान के मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जिनकी प्रतीक्षा सदियों से हम मानव ही नहीं बल्कि देवता भी इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अब जब 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक पर एक घटनाएं अयोध्या में घटित हो रही है और यह बता रही हैं कि यह प्रकृति भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह वीडियो हर सनातनी भाई के पास चली जाए। दोस्तों, राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बरहस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदना जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं।
खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बहरस तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनों परांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसे समय देश भर में दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा और यह दिन वाक्य में ही सभी के लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा, क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को दोबारा से अयोध्या में एक राजा के रूप में देखा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो इस 22 जनवरी आप भी अपने परिवार के साथ राम वाली दिवाली जरूर मनाई। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। आखिर क्या हुआ जो अचानक से प्रकट हुए अयोध्या नगरी में खाटू श्याम बाबा? जी हां दोस्तों, यह घटना आज सुबह अयोध्या नगरी में घटी है। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी इस बात से ताज्जुब है कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि आखिर ऐसे संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ऐसे बहुत सी घटनाएं अयोध्या में देखी जा रही हैं, जिसे देखने के बाद लगता है मानो प्रभु श्री राम के स्वागत में साक्षात देवी देवता व उनके सभी देवगढ़ व जो भी उनके प्रिय भक्त हैं, वह सभी भी अयोध्या में एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड को अयोध्या में देखा गया और उसके बाद भालू का झुंड भी अयोध्या में देखा गया, जिन्हें जामवंत जी का अवतार बताया गया। दोस्तों, ऐसे ही तमाम घटनाएं अयोध्या नगरी में एक के बाद एक हो रही है, परंतु अब जो घटना वहां घटित हुई है, उसे देखने के बाद यह महसूस होने लगा है मानो प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में आ रहे हैं, जिनके स्वागत में सभी एक एक कर प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह घटना आज सुबह की है, जब वहां स्थित लोग राम मंदिर की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। इस बीच अचानक से धरती फाड़कर प्रभु श्री खाटू श्याम बाबा अचानक से वहां प्रकट हुए, जिसे देखकर सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए और प्रभु श्री खाटू श्याम की कथा गाने लगे। दोस्तों, यह एक चमत्कार से काम नहीं था, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी उस समय हर एक इंसान के मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जिनकी प्रतीक्षा सदियों से हम मानव ही नहीं बल्कि देवता भी इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अब जब 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक पर एक घटनाएं अयोध्या में घटित हो रही है और यह बता रही हैं कि यह प्रकृति भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश है।
दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह वीडियो हर सनातनी भाई के पास चली जाए। दोस्तों, राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बरहस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदना जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बहरस तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया।
शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनों परांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसे समय देश भर में दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा और यह दिन वाक्य में ही सभी के लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा, क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को दोबारा से अयोध्या में एक राजा के रूप में देखा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो इस 22 जनवरी आप भी अपने परिवार के साथ राम वाली दिवाली जरूर मनाइए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।